बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, हरियाणा के नेताओं के साथ मंथन इस वक्त चल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और हरियाणा के नेता जो हैं उनके साथ मंथन किया जा रहा है इस बैठक में। तो देखिए किस तरीके से सभी पार्टियों की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई है। नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है। वो कौन कौन से जिताऊ चेहरे हैं। थानेश्वर, जरा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। थानेश्वर, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक क्या इस वक्त भी चल रही है? और खबर यह है कि जो हरियाणा के नेता हैं उनके साथ मंथन किया जा रहा है, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल 3-4 दिनों तक चलने वाली कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज अभी भी थोड़ी देर पहले से स्टार्ट हो गई है। इसमें अब हरियाणा के जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उन पर मंथन हो रहा है। पहले जो कल बैठक हुई थी, कल की बैठक में 15 से 16 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर मंथन हुआ था और ये भी तय किया गया था कि कोई भी मौजूदा राज्यसभा सांसद और विधानसभा सांसद जो है वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। अब देखना यह है कि आज कितनी सीटों पर मंथन होता है, क्योंकि जिस गहनता से मंथन कर रहे हैं ये, कि कांग्रेस चाहती है कि किसी एक एक सीट पर वो लंबा गहन मंथन कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट ऐसा मार्केट में नहीं उतारना चाहते वो विधानसभा चुनाव को लेकर, जिससे कि उन्हें आगे जाकर परेशानियों का सामना करना पड़े या किसी तरीके की हार का सामना करना पड़े। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को 5 सीटों पर विजय मिली है, उसके बाद से कांग्रेस के हौसले बहुत बुलंद हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस काफी गहनता से मंथन कर रही है और साथ ही साथ वेट भी कर रही है कि बीजेपी अपनी पहली लिस्ट कब देती है, उसके बाद ही कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करेगी। आज शाम को जैसे ही बैठक खत्म होगी उसके बाद दीपक बावरिया जो है प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि आज कितनी सीटों पर मंथन हुआ है। जी, लेकिन थानेश्वर, अगर बात कांग्रेस पार्टी की करें तो क्या हरियाणा में सब कुछ ठीक पार्टी के अंदर चल रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो कहते हैं भाई हम इलेक्शन लड़ेंगे और पार्टी कहती है कि मैदान में नहीं उतारेंगे। इससे पहले जब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे हरियाणा में, तो भी हमने देखा कि अंदरूनी फूट की खबरें सामने आ रही थी। अपने ही नेता कांग्रेस पार्टी के कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए चैलेंज नहीं है कि राज्य में सबको साथ लेकर आगे बढ़े हैं? और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो नुकसान भी तो हो सकता है ना। देखिए, कांग्रेस को बाहरी चैलेंज के साथ साथ आंतरिक चैलेंज का भी सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के अंदर 2 गुट बने हुए थे। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट था, दूसरा किरण चौधरी, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह का गुट था। ये किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई है। कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह का गुट काफी एक्टिव था। पिछले दिनों कुमारी शैलजा ने भी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन कल जिस तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी में बैठक में चर्चा हुई है, उसके बाद जो निकल के आया है कि कोई भी राज्यसभा सांसद या लोकसभा सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा। इसके बाद इनकी अंतरकला और बढ़ सकती है। दोनों ही अपने अपने कैंडिडेट के साथ अपना मंथन कर रहे हैं। अब देखते हैं कि सबसे बड़ी बात है लिस्ट आएगी। लिस्ट आने के बाद कांग्रेस के शैलजा के कितने गुट के कितने लोगों को टिकट मिलती है, बीजेपी के कितने लोगों को टिकट मिलती है, उसके बाद ही इन पर सारा इनकी फूट सामने आएगी। लेकिन इनकी फूट जाहिर है, क्योंकि फूट के चलते ही पिछले दिनों राहुल गांधी को भी इनके बीच के आकर कहना पड़ा था कि पार्टी अनुशासन के हिसाब से काम करे, किसी भी तरह की आपस की खींचातानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि जैसे ही टिकट अनाउंस होगी, टिकट अनाउंस होने से पहले गांधी परिवार के किसी नजदीकी को हरियाणा में ऑब्जर्वर बनाकर उतारा जाएगा, जो इन सभी को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करेगा और इनको फिर आगे का काम करवाएगा। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, कांग्रेस नहीं चाहती कि किसी तरह की कोई गलतफहमी आपस में खींचातानी की वजह से ठीक है थानेश्वर, फिलहाल आपको रोक रही हूं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।